शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, फैसला नवाज शरीफ का। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगज़ेब ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के सामने गुफ्तगू करते हुए बताया कि चौधरी शुजात के घर जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की नामजदगी का ऐलान करने को कहा। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो नवाज शरीफ से दरख्वास्त करेंगे कि वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। पार्टी और नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में वज़ीर आला की उम्मीदवार मरीम नवाज़ होंगी। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मरीम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि पार्टी ने मुशावरत के बाद नवाज शरीफ को ही कहा था कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बन जाएं, लेकिन नवाज शरीफ ये समझते हैं कि वो पीछे रहकर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की मुआवनत कर सकते हैं और पार्टी के मामलात देख सकते हैं। सबकी इसमें आवाज़ जो है वो बिल्कुल हमारी आवाज़ के साथ मिलाकर हम बात करें, आए आगे बढ़ें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को उसको दोबारा प्रमोट करें। ये पार्टीज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी है हाउस की जो कि मुंतखब होके आई है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर जो पीटीआई सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर वो हुकूमत बनाने का वो शौक़ रखते हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है तो ले आएँ। ये सब उस मेजॉरिटी का एहतराम करेंगे। मुस्लिम लीग की जानिब से नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को चार्टर ऑफ इकॉनमी की दावत दे दी। चौधरी शुजात के घर सियासी बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये धरने या लॉन्ग मार्च करने का वक्त नहीं, बाहमी इख्तलाफात ख़त्म करके कौम की खातिर शीर व शक्कर हो जाएं। बोले पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वोट देने का फैसला किया है, इस पर उनके शुक्रगुजार हैं। आज जो जमातें यहाँ इकट्ठी हुई हैं वो 2/3 अक्सरियत रखती हैं। अगर पीटीआई के पास अक्सरियत है तो वो ले आए, हम सब उसका एहतराम करेंगे। आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हर वो मुश्किल जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकनॉमिकल हो, चाहे टेररिज्म हो या रिकन्सिलिएशन हो, रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मिलकर हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे, चाहते हैं मसालियत के अमल में पीटीआई को भी शामिल करें। चौधरी शुजात के घर दीगर सियासी कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क के वसीतर मफाद में मुआशी एजेंडे पर सबको एक होना होगा। इलेक्शन में मुखालफत होती है लेकिन अब मिलकर आगे चलना होगा। उम्मीद है आने वाला वक्त मुल्क व कौम के लिए बेहतर होगा। मुल्की मसाइल के हल के लिए सबसे बात कर सकते हैं, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर हुकूमत बनाना ऐसा ही है कि हम तहरीक इंसाफ के नज़रिए को इक़्तिदार के लिए कुर्बान कर दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हम पहले भी कहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ इलेक्शन के लिए अलग हुए हैं, ये PDM 2 है। बोले अली अमीन गंडापुर ने पार्टी को बहुत अच्छे से चलाया है, उन्होंने पार्टी कारकुनों के जज्बात को कंट्रोल किया और दूसरा 9 मई नहीं होने दिया। अली अमीन वफादार तो हैं, मगर जब वो ओहदा संभालेंगे तभी सलाहियत का पता चलेगा। चौधरी शुजात के घर सियासी कायदीन की बैठक से कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि नून लीग की हुकूमत बनाएंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को वोट देंगे लेकिन वफाक में कोई वजारत नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से इनकार किया, PTI के साथ हुकूमत बनाने का इम्कान ख़त्म हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी की आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर सदर पाकिस्तान के ओहदे पर देखने की भी ख्वाहिश। बोले, पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट
स्पीकर कौमी असम्बली, सदर और चारों सूबाई गवर्नर्स के ओहदों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को भी इत्तेहाद में शामिल होने की दावत, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मौलाना ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में JUI के साथ मुबैना धांधली की शिकायत की। कहा इनका मैंडेट चोरी हुआ। जमात की अक्सरियत की राय है कि JUI अपोजिशन में बैठे। शहबाज शरीफ बोले हम आपसे हमेशा रहनुमाई लेते हैं, इस वक्त मुल्क व कौम को आपकी भी ज़रूरत है। JUI फ़े की मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास में अरकान ने हुकूमत में शामिल ना होने की तजवीज़ दे दी। JUI अरकान ने तजवीज़ दी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी अपोजिशन में बैठने के लिए कायल किया जाए। मजलिस आमला की तजवीज़ पर मुशावरत के लिए JUI की मजलिस उमूमी का इजलास 10 रोज़ के अंदर बुलाने का फैसला। चौधरी शुजात के घर हुई बड़ी सियासी बैठक में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, काफ लीग और IPP की मरकजी क़यादत की शिरकत। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा मियाँ साहब के साथ हैं, इक़्तिसादी एजेंडा नंबर 1 होना चाहिए। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले MQM ने कभी वादा खिलाफी नहीं की, शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया था, अब भी देंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा मियाँ साहब की हुकूमत के लिए दुआ गो हैं, ऐसे फैसले करने होंगे जो आवाम के मफाद में हों। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि आज बैठक का मकसद पाकिस्तान की जमहूरियत को संभालना है। इनकी जमात पाकिस्तान के लिए मियाँ साहब के साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में मजलिस से वहदत मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करने और हुकूमत बनाने का ऐलान। जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला होंगे। PTI तर्जुमान रऊफ हसन ने बानी PTI के फैसले सुना दिए। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इनके लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं, 25-25 करोड़ की ऑफर की जा रही है। बानी PTI का इंतखाबी नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इनके अलावा तमाम जमातों से बात करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। एक सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज इंतखाबात हार चुके हैं। नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर जान गए थे कि हम इलेक्शन जीत गए हैं। छोटी मोटी धांधली होती थी, इतनी बड़ी धांधली मुल्क की तारीख में नहीं हुई। इन इंतखाबात से मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम आएगा। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला KP के लिए नामजद किए जाने पर पार्टी में इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक वज़ारत आला के लिए 3 ग्रुप बन गए। अली अमीन की नामजदगी पर असद कैसर, मुश्ताक गनी, आतिफ खान और शहराम तरकई नाखुश। मुश्ताक गनी और आतिफ खान खुद वज़ीर आला बनने के ख्वाहिशमंद थे। बानी PTI की जानिब से नामजदगी सामने आने के बाद आतिफ खान ने अली अमीन गंडापुर को मुबारकबाद दे दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार। पार्टी रहनुमा ज़ाहिर शाह तूरो का कहना है कि बानी PTI का फैसला कबूल है। वज़ीर आला के नाम पर सब मुत्तफ़िक हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत। मुस्लिम लीग नून और MQM का बाहमी ताउन से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का BAP के सदर खालिद मक्सी से भी राब्ता। हुकूमत साजी में शमूलियत की दावत। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA 118 लाहौर से हमजा शहबाज शरीफ, NA 119 लाहौर से मरीम नवाज शरीफ, NA 123 लाहौर से शहबाज शरीफ, NA 27 से अताउल्लाह तारड़ और NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 128 लाहौर से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी और NA 11 शांगला से मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ, NA 70 सियालकोट से नून लीग के चौधरी अरमुगान, NA 72 सियालकोट से नून लीग के अली जाहिद और NA 73 सियालकोट से नून लीग के नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मंगल को भी एहतजाज। सिंध में सक्खर,
ठट्टा, हैदराबाद, घोटकी और टंडो मोहम्मद खान में मुजाहरे। बलूचिस्तान में पश्तूनखा मैप, BNP, नेशनल पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में हड़तालें। दुकानें और कारोबार बंद। किला सैफुल्ला में कई घंटों से एहतजाज के बायस शाहराह ब्लॉक, मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। किला अब्दुल्ला में JUI का एहतजाज। नोशकी में तीसरे रोज भी पाक ईरान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। सब्जियों और फलों से भरे ट्रक फंस गए। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने 5वें रोज भी धरना। सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से अंडरस्टैंडिंग है, खून के आखिरी कतरे तक बानी PTI के साथ हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से मरकज़ और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के ऐलान के बाद GO न्यूज़ से बात करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना था कि इंतखाबी निशान रखने वाली सियासी जमात अगर कोई नशिस्त ना जीत सके तो भी आज़ाद उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकते हैं। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर प्रोफेसर इब्राहिम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ। PTI का इख्तियार है कि जिसके साथ चाहे हुकूमत बनाए। जमात इस्लामी का नाम इस्तेमाल करने का इखलाकी जवाज़ नहीं बनता। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं कि PTI क़यादत की जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात हुई है। मुशावरत के बाद PTI को हतमी जवाब दिया जाएगा। जो ज़िले सुबहानी को ताज पोशी के लिए लाया गया था, और मैं 100 दफ़ा कह चुका हूँ, ये अनकरीब लंदन जाएगा वापस, और वापस जाते हुए कहेगा मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। अगर नवाज शरीफ हार गया है डॉक्टर यास्मीन से तो कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए उसे शिकस्त तस्लीम करने के लिए। लेकिन ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा है। यही ख्वाजा आसिफ से जो असेंबली में कहा करते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इक़्तिदार की बंदरबांट हो रही है, जमहूरियत से मजाक हो रहा है। नवाज शरीफ को डॉक्टर यास्मीन राशिद और ख्वाजा आसिफ को रेहाना उस्मान डार से शिकस्त तस्लीम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू। सदर पाकिस्तान से बानी PTI को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कहा कि बानी PTI की अपीलें फौरी लगाई जाएँ। तहरीक इंसाफ आईनी तौर पर मौजूद है, हमें आज़ाद कहना गैर कानूनी और गैर आईनी है। हमसे सिर्फ निशान लिया गया था, बल्ला लेने गए थे, उन्होंने सारे जहेज का सामान दे दिया। PP 49 सियालकोट से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राना फैयाज का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने नून लीग में शमूलियत पर राना फैयाज और वसीम कादिर को खुशामदीद कहा। मुलाकात में कहा कि दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद, इत्तेफाक और कौमी ताउन की सोच से हो सकता है। हम सब पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे और अवाम की जिंदगियों में आसानी लाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इन इंतखाबात से सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जीते हुए लोग भी इस इलेक्शन को नहीं मान रहे। इन इंतखाबात की साख 0% है। जो हुकूमत बनेगी वो चलेगी कैसे। जो जमातें PTI को तोड़कर बनाई गई उनके लिए शर्मिंदगी है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। इंतखाबात के बाद बानी PTI से इनकी मुलाकात नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसी पार्लियामेंट बनने जा रही है कि कोई हुकूमत बनाने के काबिल नहीं, बल्कि अब तो लग रहा है कि कोई हुकूमत बनाना नहीं चाहता। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि मखलूद हुकूमत बनाना आसान काम नहीं। मखलूद हुकूमत में बारगेनिंग का सिलसिला जारी रहता है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो भी हुकूमत बने वो 5 साल के लिए होनी चाहिए। हुकूमत साजी के लिए मज़ीद आज़ाद अरकान राब्ते में हैं। पंजाब में नून लीग की मुस्तहकम हुकूमत आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है, इंतखाबात में अवाम की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद PDM के कलपर्जों ने नए नाटक का आगाज़ कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सोच जमहूरी होती तो जाती उमरा के साथ मुकमुका के बजाय तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम करते।
सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का कहना है कि पीटीआई इलेक्शन के नताइज कबूल करे, अफवाज पाकिस्तान और अदलिया को बदनाम ना होने दिया जाए। अगर नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं, अगर बराह रास्त बात मुमकिन नहीं तो पस चिलमन भी बात हो सकती है। तमाम लीडरों और इदारों को यही मशवरा है, माजी को भुलाकर आगे बढ़ें। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान को इंतख़ाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तानी हुक्काम से मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा कि किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बाइस हो, इंसानी हुकूक और अवाम के मफाद का एहतराम किया जाए। जड़ावाला वाक़े से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि जड़ावाला वाक़े पर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट पर इन्हें शर्मिंदगी हो रही है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि जड़ावाला का वाक़या 16 अगस्त 2023 को हुआ। 22 मुकदमात दर्ज और 304 अफराद गिरफ्तार हुए। 18 FIRs के चालान जमा हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, माशाअल्लाह 6 माह में सिर्फ ये 18 चालान हुए। दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया पर ढंडोरा पीटते हैं और ख़ुद क्या कर रहे हैं? गैर मुस्लिमों के साथ जो सलूक भारत में हो रहा है वो कॉपी करना चाहते हैं। कितने बजे पहला चर्च जला था और अगस्त में फजर कब होती है? पुलिस ने अपनी आंखों के सामने सब जलता देखा। जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। क्या पाकिस्तान में पुलिस सिर्फ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है? कितने पुलिस वालों को फारिग किया गया? SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा, पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। वाक़े पर JIT बनाई गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा, जिस काम को पूरा ना करना हो उस पर JIT बना दी जाती है। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को पीर के रोज़ तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि निगरान वज़ीर आज़म खुद पेश होकर बताएं क्यों ना इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की अदम दस्तयाबी पर समाअत मुलतवी करने की असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कि यह तो अदालत की मेहरबानी है कि दोनों DGs को नहीं बुलाया जा रहा। जबरी गुमशुदगियों की सज़ाए मौत होनी चाहिए। मुलव्विस लोगों को 2 बार सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अलीमा खान को हिरासा करने से रोक दिया। अलीमा खान को जारी FIA साइबर क्राइम और इंसदाद दहशतगर्दी विंग के नोटिस के खिलाफ केस में कहा, FIA में शिकायत या इंक्वायरी है तो इसकी रिपोर्ट अलीमा खान को आज ही फराहम की जाए। FIA अलीमा खान के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई भी ना करे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि आपने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली की 1055 में से 2000 सीटें जीती हैं। आपकी इत्तला के लिए ये असम्बलियों की सीटें हैं, बस की नहीं। मरीम औरंगजेब का कहना था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग को हुकूमत बनाने में सपोर्ट करना खुशाइन है। पीपल्स पार्टी इस मामले पर नून लीग को बाज़ाब्ता तौर पर बताएगी। लीगी रहनुमा अपनी मुशावरत करके बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इसराइली फ़ौज के रफ़ा में फ़िज़ाई हमले। खान यूनुस में ड्रोन हमला। पिछले 24 घंटों में सहाफ़ी और आलम दीन समेत 130 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इसराइली ऑपरेशन रुकवाने के लिए जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में हंगामी दरख्वास्त दायर कर दी। जरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे की कोशिशें। कतर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की हमास रहनुमा इस्माइल हनिया से मुलाकात। अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए $14 अरब की इमदाद की मंजूरी दे दी। खालिस चांदी से बनी सफ़ेद सोने और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन HBL PSL 9 की ट्रॉफ़ी की रुनुमाई कर दी गई। ट्रॉफ़ी को द ओरियन ट्रॉफ़ी का नाम दिया गया है। पोलो ग्राउंड में मुनक़िदा मुनफरिद तकरीब में शरीक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि तैयारी अच्छी है, इवेंट अच्छा होगा। तकरीब में शरीक तमाम टीम्स के कप्तान शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद और शादाब खान ने ट्रॉफ़ी जीतने के आज़म का इज़हार किया। सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन में रॉयली रूसो कोयटा के कप्तान और सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। सरफराज अहमद PSL में पहली बार बतौर खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे।
इलेक्शन ट्रांसमिशन में जियो न्यूज़ का एक और एजाज़। करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज़ की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन रही। जियो न्यूज़ का 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा सबसे पहले आवाम तक पहुँचाने का एजाज़ बरकरार। और आबादी के एतबार से दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया में 20 करोड़ से ज़ायद वोटर्स आज नए सदर और पार्लियामान का इंतखाब करेंगे। इंडोनेशिया के तकरीबन 17,000 जज़ायर में वोटिंग का अमल एक ही दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इंडोनेशिया में 1990 की दहाई के वस्त तक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, मगर 1998 में सदर सुहार्तो की तवील आमिराना हुकूमत के खात्मे के बाद इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी बड़ी जमहूरियत के तौर पर उभरा है।